Verily the believer views his sins as if he were sitting under a mountain, fearing it will fall upon him. तो देखिए ना, जो चीज़ आपकी नमाज ख़राब कर रही है, जो कुरान की मोहब्बत को आपके दिल से निकाल रही चीज़, कम से कम रात को सिर्फ 5 मिनट बैठ के ना अकेले में सोचा करें, थोड़ा सा तफक्कुर और तदब्बुर किया करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ये बड़ी काबिल गौर बात है कि इसलिए अपने दिमाग को, दिलो दिमाग को ना इन चीज़ों से बचाना चाहिए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-असर ये वो सूरा है जो सहाबा, आप सोचिए, इतना ज़्यादा एक दूसरे को सुनाते थे कि हदीस में आता है कि सहाबा जब किसी से मिलते थे आपस में, तो जब तक सूरह अल-असर नहीं सुना लेते थे वहाँ से उठते नहीं थे उस महफ़िल से। यानी इतना ज़्यादा वो इन चीज़ों का ख्याल रखते थे कि ये रिमाइंडर जाता रहे। तो ये इसलिए भी बहुत बड़ा रिमाइंडर है क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेसिक क्राइटेरिया बताया है इंसान की निजात का, सैल्वेशन का। देखिए, हम सब का टारगेट अल्टीमेटली सैल्वेशन है, निजात है आखिरत में, जो कि हमारा असल घर है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जो 4 कंडीशंस बताई हैं वो इस सूरा में मेंशन है। और कसम अल्लाह ने किसकी खाई है? ज़माने की, टाइम की। वल असर ज़माने को कहते हैं, टाइम को कहते हैं। और टाइम बहुत बड़ी कमोडिटी है, आपको पता है। टाइम जो है वो बहुत बड़ी करेंसी है आज के दौर की। तो इसके ऊपर जो है वो गालिबन इमाम शाफ़ी का ही कॉल है कि इमाम शाफ़ी कहते हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने कसम खाई वल असर, इसका मतलब मुझे एक बर्फ़ वाले ने समझाया। किस तरह से? उस दौर में भी बर्फ़ हुआ करती थी। कुछ लोग इस सवाल कर सकते हैं कि उस दौर में बर्फ़ कहाँ से आ गई, इतना पुराना दौर नहीं है। इमाम शाफ़ी जो है वो ज़ाहिर है आई थिंक तबा ताबीन में से हैं या उसके बाद से हैं। एनीवे, तो वो कहते हैं कि मैंने एक बर्फ़ बेचने वाले को बाज़ार में देखा, खड़ा हुआ था, बर्फ़ बेच रहा था और ये आवाज़ लगा रहा था कि कौन है जो मेरी बर्फ़ को ख़रीद ले इससे पहले कि पिघल जाए। तो ही सेड कि वो सीन जब मैंने देखा तो मुझे वल असर का जो इम्पैक्ट है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत को बावर करा रहे हैं कि ज़माने की कसम, यानी ज़माना गुजरी जा रहा है, टाइम गुजरी जा रहा है, तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ की कसम खाई है जो वाकई ही इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम ने वापस नहीं आना। तो अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में है। तो ये खसारा जो है बहुत बड़ा है। ज़ाहिर है खसारे से यहाँ पे मुराद है कि क़यामत वाले दिन हिसाब किताब में शायद वो पास ना हो अगर ये 4 चीज़ें नहीं हैं उनमें। इल्लल्लज़ीना आमनू, पहली शर्त ईमान। अब देखें, ये बहुत बड़ी शर्त है और ये बिल्कुल वैलिड शर्त है। जब अल्लाह खालिक है कायनात का और हमें बनाने वाला है और मालिक है, किंग है, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ज़ाहिर है इंसानों से ये डिमांड तो करेगा कि उस पर ईमान लेकर आएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लेकर आएँ। देखें ना, आप कहीं जॉब करने जाएँ और वहाँ के CEO को ही ना माने, अथॉरिटी को ही ना माने, तो इट डज़न्ट मेक सेंस। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं ना कि नहीं जी, देखें अल्लाह ने हमें बनाया तो ये शर्त क्यों रखी हम उस पर ईमान लेकर आए। ये एक इलॉजिकल सवाल है। एक बादशाह की गैरत है ये कि बादशाह ने आपको मतलब इतना कुछ दिया है। एक खालिक की गैरत है कि उसने आपको तख्लीक किया है। आप अपने माँ बाप को कहें हम आपको नहीं मानते, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आप उनको मुँह पर कह दें हम आपको नहीं मानते, हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हम आपकी बात मानेंगे, तो इट डज़न्ट मेक सेंस। तो अल्लाह ताला ने पहली जो शर्त रखी वो ये है कि ईमान जो लाते हैं। और ये इसलिए नहीं है, देखें, ये हम सोच सकते हैं कि देखें क्या अल्लाह ताला जो है, कुछ लोग सवाल करते हैं नाउज़ बिल्लाह, जैसे एक बंदा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ पसंद होती है। अल्लाह को पसंद है अपनी तारीफ़, लेकिन उस सेंस में नहीं जो नार्सिज्म वाली चीज़ है। ये उस सेंस में है कि ये ईमान लाना तुम्हारे ही काम की चीज़ है, तुम्हारे लिए ही बेहतर है। क्योंकि जब तक तुम अल्लाह और बाकी चीज़ों पर ईमान नहीं लेकर आओगे, ज़िंदगी सही से नहीं गुजार सकते। तो ये बहुत वैलिड शर्त है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए। अमिलुस्सालिहात की पूरी फिर एक लिस्ट है, इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अमिलुस्सालिहात तो ये भी है किसी की मदद कर देना, कोई आपसे कोई चीज़ मांगने आए उसे वो चीज़ दे देना, ठीक है ना। इसी तरह नमाज़ पढ़ना, ज़िक्र करना, ये सारे अमिलुस्सालिहात में आते हैं। वतवासौ बिल हक़ की, और एक दूसरे को हक़ की तलकीन की। वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। ये 4 चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब देखें, सबसे पहला जो पॉइंट है ईमान। ईमान क्या है और उसके तकाज़े क्या हैं, इंशाअल्लाह ताला इस पर हम बात करते हैं। और ये शर्त क्यों है? देखिए, अगर आप गौर करें कभी, तो शिर्क सारे ईवल की रूट कॉज है।
आप देखें कि जब अल्लाह ताला के कॉन्सेप्ट से इंसान फिरता है और तौहीद से इंसान दूर जाता है तो वहीं से सारी ख़राबियाँ शुरू होती हैं। पुराने दौर में चले जाएं तो देखें इंसान ने कभी बुतों की इबादत की, कभी चांद सितारों की इबादत की, यानी ऐसी चीज़ों की इबादत की जो ना रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और जो इंसानों के अपने ही क्रिएटेड चीज़ें हैं। उससे कितना शर फैला, कितनी डिसयूनिटी फैली, उससे कितनी बुराइयों ने जन्म लिया, उससे ज़ात पात का सिस्टम पूरा निकला। जैसे आप देखें हिंदुइज़म में उनके मुख्तलिफ खुदा हैं और हर जो ज़ात पात है उससे मुंसलिक एक खुदा है और हर काम से मुंसलिक एक खुदा है। तो देखिए ये इंसानियत के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि खुदा असल में है कौन और हमने असल में दुआ किससे करनी है, काम किससे करवाना। तो ये शर्त बहुत वैलिड शर्त है कि जब तक तुम ईमान नहीं लाओगे तुम लोग खसारे में ही रहोगे। और किन चीज़ों पे ईमान नहीं लाओगे? देखें, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह। ये 6 चीज़ें, अल्लाह पर, रसूलों पर, किताबों पर, मलाइका पर, रोज़े आखिरत पर और कदर पर, तकदीर पर, उसके अच्छे और उसके बुरे दोनों पर। अच्छे पर तो हम ईमान रखते हैं लेकिन जब कुछ हादसा हो जाता है तो तब हम पैनिक हो जाते हैं। तो ये ईमान भी रखना कि दोनों चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं। हाँ, अल्लाह ताला ही है जो उन्हें दूर करेगा। जैसे कोई शर आ गया, मुसीबत आ गई, तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है और अल्लाह ताला ही उसको दूर करने पर कादिर है। ये हमारा ईमान का एक तकाज़ा है, जो बेसिक तकाज़ा है। इसके बाद ये एक मैं आपको ज़बरदस्त कोट सुनाता हूँ इमाम इब्न हजर का, जिन्होंने ईमान के 4 हुकूक बताए हैं। ठीक है, कि इससे साबित होता है कि ईमान वाला कौन है। पहला हक उन्होंने बताया ईमान का है तकवा। तकवा से मुराद क्या है? तकवा से मुराद है गॉड कॉन्शियसनेस, के अल्लाह के बारे में आगाही और ये सोच कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इन शॉर्ट इसको तकवा कहते हैं, यानी ज़िंदगी केयरफुली गुजारना, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारना, वो तकवा है। तो ये पहला इसका हक है, राइट ऑफ ईमान। दूसरा है हया, मॉडेस्टी, शेम। किससे हया करना? अल्लाह से हया करना और जाहिर है कि आपस में भी एक दूसरे से हया करना। तो हया बाकायदा ईमान के हकूक़ में से है, ईमान के तकाज़ों में से है और अल्लाह ने नेचुरली इंसान को हया वाला बनाया। आप देखें कि हमारे जो वालिद आदम अलैहिस्सलाम, जब वो उनसे मिस्टेक हुई, आपने पढ़ा होगा सूरह अल-आराफ में, जब वो फल उन्होंने खाया तो वो बरहना हो गए, वो और उनकी वाइफ बरहना हो गई। और सबसे पहला जो उनका एक्शन था वो पत्तों से या जो भी चीज़ें थी उससे अपने आप को कवर करना था। यानी हया इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेचुरली रखी हुई है। ठीक है, तो ये ईमान के तकाज़ों में से हया। उसके बाद ग्रैटिट्यूड, यानी कि शुक्रगुजारी, ये भी ईमान के तकाज़ों में से है, ईमान के हकूक़ में से है। किसकी शुक्रगुजारी? अल्लाह की शुक्रगुजारी और शुक्रगुजारी पर ज़िंदगी गुजारना। और नंबर 4 है सब्र, पेशेंस, जो कि इस सूरत में भी मेंशन है। तो ये 4 तकाज़े जो पूरे कर देगा इंशाल्लाह, तो उम्मीद है कि वो ईमान वाला है। क्या क्या? जिसमें तकवा है और जिसमें हया है, जिसमें शुक्रगुजारी है और जिसमें सब्र है। और ये चारों चीज़ें आपको अंबिया में पीक की नज़र आती हैं। अंबिया ने जो ज़िंदगियाँ गुजार के दिखाई, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही ले लीजिए, उसमें आपको तकवा भी नज़र आएगा बहुत ज़्यादा, हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और पूरी एफ़र्ट, पूरी कोशिश के अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई चीज़ ना की जाए। उसके बाद उसमें आपको हया भी नज़र आएगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। उसमें आपको टिका कर शुक्रगुजारी नज़र आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा कर ज़िंदगी गुजार के दिखाई, इवन दो बहुत मुश्किलात थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हमारे नबी ने फ़ेस की, लेकिन इसके बावजूद देख लीजिए शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारी। और नंबर 4 सब्र कितना नज़र आएगा उसमें रेजिलियंस कितनी नज़र आएगी, उसमें सेक्रीफाइस कितनी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये सारे जो तकाज़े हैं ईमान के तकाज़े। इसके बाद कुछ और हदीस आपको सुनाता हूँ ईमान से रिलेटेड, ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ के मोमिन और मुस्लिम में जो फ़र्क है वो सूरह हुजरात में मेंशन्ड है। ठीक है, ये कोई सवाल अगर आपसे करे कि मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क है, सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो आखिरी चंद आयात हैं, आखिरी जो पैसेज है सूरह हुजरात का, उसमें अल्लाह ताला बद्दुओं को कहते हैं, बेडविन्स जो वहाँ के अरब्स थे, गाँव के रहने वाले, उनको बद्दू कहते थे। तो वो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना अक्सर एहसान जुतलाया करते थे, एज़ इफ़ कि उन्होंने को बहुत बड़ा एहसान कर दिया इस्लाम कबूल करके। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कुछ ऐसी बातें कहा करते थे। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कुरान में सूरह हुजरात में कि ए नबी, आप इन्हें कहिए, ये लोग दावा करते हैं कि ये ईमान ले आए हैं,
अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको कहिए कि ईमान तो अभी इनके अंदर दाखिल भी नहीं हुआ, इन्होंने अभी सिर्फ इस्लाम कबूल किया है, इन्होंने अभी सिर्फ सबमिट किया है। तो ईमान लाने वाले कौन है बेसिकली, इसकी एक मिसाल बड़ी खूबसूरत मेरे एक टीचर दिया करते थे कि मुसलमान और मोमिन में ये फ़र्क है कि जैसे आप एक इशारे पे खड़े हैं, सिग्नल जो गाड़ियों वाला सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो ईमान ये है कि इवन दो कोई खड़ा नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन स्टिल आप रेड सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं। किसके डर से? अल्लाह सुब्हानहू ताला के डर से। यानी ईमान क्या है? ईमान वो अल्लाह का डर है जो दिल में दाखिल हो चुका है कि रिगार्डलेस कोई देखे ना देखे, मैंने अल्लाह का हुक्म जो है वो उस पर अमल करना है। तो ईमान जो है वो अल्लाह की देन है, अल्लाह की अता है। और ईमान कैसे इंसान को नसीब होता है? देखें, अल्लाह ताला ने स्पिरिचुअल कोर, हमारे दिल में, कल्ब में एक स्पिरिचुअल कोर है, ये रूहानियत की बात है, ज़ाहिर है। वो स्पिरिचुअल कोर ज़ाहिर है नूर है अल्लाह की तरफ से, और ये नूर अल्लाह ताला उन्हीं को देता है जो एफ़र्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। इमाम इब्न तैमिया एक स्कॉलर गुज़रे हैं पुराने, उन्होंने कहा कि देखें, अल्लाह ताला ने मर्दों को नज़रें झुकाने का हुक्म किस सूरत में दिया है? सूरह नूर में। तो वो कहते हैं कि इससे साबित होता है कि जो मर्द नज़रें झुकाता है अल्लाह ताला उसको नूर अता करता है, क्योंकि सूरह नूर में इसका हुक्म आया है। ठीक है, तो साबित ये हुआ कि ये नूर जब सीने से चला जाता है, दिल से चला जाता है हमारे अपने गुनाहों की वजह से, तो जाहिर है कि फिर ईमान कमज़ोर होता है इंसान का। लेकिन इसको वापस कैसे लाना है इस नूर को? ऑब्वियसली वो काम करके, वो अहकामात में अमल करके जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए जो अहकामात हैं। और इसी से रिलेटेड देखिए हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा जो ईमान है वो पुराना हो जाता है, वियर आउट हो जाता है, जिस तरह के कपड़ा, एक गारमेंट वियर आउट हो जाता है, एक कपड़ा बार बार पहन के आपको पता है घिस जाता है, इसी तरह ईमान भी कम होता है। ईमान की कांस्टेंट स्टेट देखें, सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर कहा करते थे कि या रसूल अल्लाह, जब हम आप में बैठे होते हैं हमारा ईमान स्काई रॉकेट होता है, जैसे ही हम यहाँ से उठते हैं हमें लगता है हम मुनाफिक हो गए। अब देखिए, ये सहाबा बात कर रहे हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स थे हमारी तरह, वो भी स्ट्रगल करते थे, जाहिर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारा ईमान वही रहे जो मेरी महफिल में होता है, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफिया करें, यानी फिर तो तुम फरिश्ते बन जाओगे। तो ईमान का कम होना बढ़ना ये असल में नेचुरल है, और ये डिपेंड करता है। देखें, जैसे अक्सर हम कोई दीनी लेक्चर अटेंड करते हैं, ईमान बढ़ जाता है, उसके बाद जब वापस जाते हैं तो आहिस्ता 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 हमें लगता है कि ईमान कम हो रहा है। लेकिन इसको कंसिस्टेंटली अचीव किया जा सकता है। मैं कुछ बातें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, इसका इलाज मौजूद है। लेकिन फैक्ट ये है कि ईमान घटता है, और किस तरह से घटता है? ज़ाहिर है जो हमारी रूटीन होगी उसके मुताबिक या ये बढ़ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, या ये कम हो जाएगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बताया कि देखो, तुम अल्लाह से मांगो, आस्क अल्लाह टू रिन्यू फेथ इन योर हार्ट्स। अल्लाह ताला से ये दुआ किया करो कि अल्लाह ईमान को मेरे दिल में दोबारा से ताज़ा कर दे। एक तो सलूशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बता दिया, ठीक है, और भी हैं, उसकी तरफ अभी हम आते हैं। अच्छा, कुछ साइंस देखें अगर हम, कि वीक ईमान के साइंस क्या हैं जो हदीस की रोशनी में जो है हमें नज़र आते हैं। तो वन ऑफ द साइंस इज़ कि इंसान गुनाह करे और गिल्ट फील ना करे, और इसके ऑपोजिट जो गुड साइन है वो ये है कि इंसान गुनाह करे और नादिम हो, और इंसान नेकी करे तो खुश हो। इस हदीस की तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले ये हदीस देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि अब्दुल्लाह बिन मसूद का कॉल है, सहाबी का कॉल है, कि वेरिली द बिलीवर व्यूज हिज सिंस एज इफ ही वर सिटिंग अंडर अ माउंटेन फीयरिंग इट विल फॉल अपॉन हिम। बहुत खूबसूरत बात है कि जो मोमिन है वो छोटे से गुनाह को एक पहाड़ की तरह देखता है, ठीक है, यानी वो डर डर के ज़िंदगी गुजारता है, और वो डर रहा होता है कि पहाड़ उस पर गिर ना जाए। जहाँ तक बात है एक फाजिर की, अल्लाह माफ़ करे, जैसे कि लोग गुनाह करते हैं, तो उसका जो है वो हाल ये है कि वो अपने गुनाहों को एक मक्खी की तरह देखता है, बड़े से बड़े गुनाह को, जैसे एक मक्खी यहाँ पर आकर बैठ जाए और वो इस तरह से करके उसे उड़ा दे, यानी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वीकनेस ऑफ ईमान का एक वन ऑफ द साइंस है कि इंसान गुनाह करे और उसका गिल्ट महसूस ना करे। देखें, एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये अगली हदीस है अबू उमामा ने, कि एक ये रावी हैं अबू उमामा, इन्होंने कहा कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह ईमान क्या है? क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया, अगर तेरे अच्छे अमाल तुझे खुश करते हैं और तेरे बुरे अमाल तुझे गमज़दा करते हैं,
तो तू एक मोमिन है। देखें कितनी इनकरेजिंग बात है, कितनी खूबसूरत बात है। यहाँ पर यह कहीं नहीं कहा गया कि मोमिन वो है जो गुनाह ही ना करे, क्योंकि वो तो डिमांडेड है ही नहीं, इनसे वो हो भी नहीं सकता। अल्लाह ताला ने जन्नत जो है वो गुनाहगारों के लिए ही बनाई है। इवन जन्नतुल फिरदौस भी गुनाहगारों के लिए, लेकिन कौन से गुनाहगारों के लिए? जो तौबा करते हैं और तकवे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये तो डिमांड है ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंपल क्राइटेरिया बताया कि अगर तेरे अच्छे अमाल तुझे खुश करें और तेरे बुरे अमाल तुझे गमज़दा करें तो तू एक मोमिन है। फिर फरमाया, द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज़ सिन? या रसूलल्लाह, गुनाह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चीज़ तेरे दिल में खटके तो वो गुनाह है। ये भी देखिए बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। एज़ लॉन्ग एज़ आपके दिल में वो अलार्म लगा हुआ है, उस अलार्म का नाम है नफ्स लव्वामा। ये अल्लाह ने नेचुरल अलार्म हर इंसान को दिया हुआ है, ठीक है। जब तक वो अलार्म बज रहा है किसी गुनाह के बारे में, तो आपका दिल ज़िंदा है और आपके दिल में ईमान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशखबरी है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो अलार्म नहीं बज रहा और गुनाह आपको अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए गुनाह को अट्रैक्ट करने से ये मतलब नहीं है, गुनाह नेचुरली अट्रैक्ट ही करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि कुछ चीज़ें हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं जो गुनाह वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे अट्रैक्ट से ये मुराद नहीं है, अट्रैक्ट से मुराद है कि आप गुनाह करके खुश होते हैं बाकायदा, तो फिर तो ये काम ख़तरनाक है, ठीक है। फिर तो इसका मतलब है कि दिल से ईमान जा रहा है। लेकिन गुनाह करके आपको रिग्रेट हो, आप गमज़दा हो और आपको सैडनेस हो, ज़ाहिर है आपको गमज़दा हो आप, तो ये फिर अच्छी बात है। और ये कम से कम इस बात का प्रूफ है कि कोई ना कोई खैर मौजूद है और दिल में कहीं ना कहीं ईमान राई के दाने बराबर इंशाअल्लाह ताला मौजूद है। क्योंकि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से ज़रूर निकाल लेगा। ये भी देखिए कितनी खुशाइन बात है। इवन दो जहन्नम में एक सेकंड के लिए भी जाना वो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन स्टिल ईमान की इतनी कदर है कि राई के दाने बराबर भी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर उसे जन्नत में दाखिल करेगा। अच्छा, ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है ईमान के हवाले से कि ईमान की एक और निशानी ये है कि आप अल्लाह की खातिर चीज़ों को छोड़ दें। ये असल में बहुत आप कह लीजिए एक दलील है इस बात की कि आपके दिल में ईमान भी है और अल्लाह ताला से मोहब्बत भी है। देखें, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। और मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब हमारा किसी से दिल लग जाता है तो उस शख्स की खातिर या उस लड़की की खातिर, औरत की खातिर हम बहुत कुछ कुर्बान करते हैं। यानी जो वो कहते हैं हम करते हैं, अपनी रूटीन्स को चेंज कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ छोड़नी हो उनकी खातिर छोड़ भी देते हैं। लेकिन यही डिमांड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ज़ाहिर है अल्लाह ताला इंसानों से सवाल करता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो सच्ची, तो मेरी खातिर भी चीज़ों को छोड़ो। और ये इस हदीस में मेंशन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह की खातिर किसी चीज़ को छोड़ेगा, अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर चीज़ अता करेगा। देखें, अल्लाह ताला जो है वो बादशाह है कायनात का। अल्लाह ताला की खातिर हो नहीं सकता कोई इंसान कोई हराम काम छोड़े और अल्लाह ताला उसके बदले में उसे बहुत अच्छा हलाल ना अता करे। तो इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। कई लोग हैं उन्होंने कोई हराम जॉब छोड़ी, मतलब हमें आके बताते हैं। मेरे कई दोस्त हैं, उनकी ज़िंदगी में मैंने देखा कि उन्होंने अल्लाह की खातिर कोई हराम काम छोड़ा और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी बरकत भी दी और रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छी दी। कोई हराम जॉब थी, अल्लाह की खातिर छोड़ी, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी हलाल जॉब अता की। अल्लाह ताला ने गिना भी अता किया। गिना कहते हैं सुकून को, रिचनेस ऑफ द हार्ट को। इसी तरह देखें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, यंगस्टर्स के लिए, आप लोगों के लिए, कि गुनाह का जब दिल करे तो अपने आप को काउंसल किया करें। देखिए, तज़किया ऐसे ही होता है, आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी। आपको 5 मिनट अपने आप को अकेला देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अगर ये गुनाह मैं छोड़ देता हूँ अल्लाह की खातिर तो इसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। और वो रिवॉर्ड्स फिर अनइमेजिनेबल है। यानी जन्नत को माइंड में लाया करें। जन्नत ऐसी तो नहीं मिल जानी, ज़ाहिर है। इसी तरह दुनिया में जो रिवॉर्ड्स हैं उनको माइंड में लाया करें कि अल्लाह ताला बरकत दे देगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुकून दे देगा, ज़हनी और कल्बी सुकून दे देगा और अल्लाह ताला इससे बहुत बेहतर चीज़ जो है वो मुझे दे देगा। फिर देखिए, अपनी जनरेशन्स का सोचा करें। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी इमोशनल बात बताता हूँ। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुना होगा आप सब ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे हज़रत अब्बास, जो चचा थे, उनके बेटे थे। कुरान की एक आयत है सूरह कहफ की,
उसमें अल्लाह ताला एक वाक़या सुनाते हैं, आप सब ने पढ़ा होगा, खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का जब वो सफ़र था आपस में, तो आपने वो पढ़ी है ना स्टोरी कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार तामीर कर दी बिला वजह। तो वो यतीम बच्चों का माल था नीचे, तो उन्होंने इसलिए तामीर कर दी कि ये कहीं दीवार गिर ना जाए और यतीम बच्चों का माल एक्सपोज हो गया तो ये ले जाएंगे लोग। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कहा कि आपने बिला वजह दीवार तामीर कर दी, आप उजरत ले लेते। तो उन्होंने जो रीज़न बताई खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो ये थी कि वकाना अबूहुमा सालिहा, चूँकि इनका बाप नेक था तो मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि इनकी हिफाजत की जाए, इनके माल की हिफाजत की जाए। इससे साबित ही होता है कि जिनका बाप नेक है अल्लाह ताला उनकी औलाद की हिफाजत करता है और अल्लाह ताला उनकी औलाद को राह रास्त पे रखता है। तो इब्ने अब्बास जो थे वो तहज्जुद जब पढ़ा करते थे तो वो बेटा सामने लेटा होता था, वो उसकी तरफ इशारा करके कहते थे कि तेरे लिए कर रहा हूँ मैं। यानी कितनी खूबसूरत बात है, मोटिवेशन चेक करें उनकी। वो कहते थे ये मैं सब तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए इसलिए कर रहा हूँ कि अगर तेरा बाप नेक होगा तो तेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, तेरी आने वाली जो है वो तेरा मुकद्दर अच्छा होगा। तो देखिए सबसे बड़ी मोटिवेशन मर्दों के लिए, हम सब के लिए क्या है, औरतों के लिए, कि हम गुनाहों से बचें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वरना ये असरात नेक्स्ट जनरेशन पे आते हैं। अल्लाह माफ़ करे। थोड़ा आप सोचा करें, कल को अल्लाह ने आपको बेटियां देनी हैं, आप क्या चाहते हैं आपकी बेटियां कैसी हों? ठीक है, ये सोचना चाहिए इंसान को। कल को अल्लाह ने आपको बेटे देने हैं, आप क्या समझते हैं आपके बेटे कैसे होने चाहिए? और आपको क्या लगता है कि क्या हमारे आमाल, हमारे गुनाह के असरात औलाद पे नहीं आएंगे, घर पे नहीं आएंगे? डेफिनेटली वो नेगेटिविटी तो आती है। बहरहाल बाकी अल्लाह ताला से नेक औलाद ही मांगनी चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपको तरीके बताए हैं कि जो मोटिवेशन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह की खातिर कोई चीज़ छोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये जिगरा अपने अंदर लाना पड़ता है और ये ताकत, ये करेज अपने अंदर लानी पड़ती है कि अल्लाह की खातिर मैं इस चीज़ को खैराबाद कहता हूँ या कहती हूँ और अल्लाह की खातिर छोड़ता हूँ। तो ये ईमान की बहुत बड़ी निशानी है। इस तरह के ईमान की दुआ किया करें कि अल्लाह वो वाला ईमान अता फरमा कि मैं तेरी खातिर गुनाहों को छोड़ दूँ। तो ये आपको अपने से देखें बात करनी होगी। रात कभी अकेले बैठें, 5 मिनट अपने आप से कन्वर्सेशन करें कि ये चीज़ का मुझे फ़ायदा क्या है। खुदा ना खास्ता अगर किसी गुनाह में मुलविस है अगर, तो अपने आप से सवाल किया करें कि इसका मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, बल्कि ये चीज़ मुझे नुकसान ही पहुंचा रही। और अगर अल्लाह की खातिर मैं इसको छोड़ दूं तो देखें उसके कितने फ़वाइद हैं। और डरे ना किसी से, अल्लाह ताला पे तवक्कल करें। शैतान कुरान मजीद में आता है कि इंसान को डराता है 2 चीज़ों से, फ़क्र से और फहशी के कामों से। देखें ये 2 चीज़ें बड़ी ही काबिल गौर हैं। फ़क्र से इस तरह डराता है कि कभी कभी इंसान को हराम काम कर रहा होता है तो वो उसको डराता है कि अगर तुम ये हराम काम छोड़ दोगे तो तुम फ़क्र का शिकार हो जाओगे, तुम गुर्बत का शिकार हो जाएगा। ये तो चले एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। फहाशी के कामों की जहाँ तक बात है वो अंडरस्टैंडेबल बात है, आप लोग समझ जाएंगे कि इंसान को पहले वो गुनाह करवाता है, उसके बाद इंसान के दिल में वो डर लाता है मुख्तलिफ़ किस्म के कि अगर ये मैंने छोड़ दिया काम तो ये मसला हो जाएगा, ब्लैकमेलिंग हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये 2 उसके हरबे हैं जिससे वो इंसान को डराता है। तो डरने की बात नहीं है, शैतान के जो जाल हैं वो बहुत वीक हैं और अल्लाह की मदद बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अल्लाह की मदद आपके साथ आ जाए तो फिर कोई भी आपको शिकस्त नहीं दे सकता, कोई भी आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। एज़ लॉन्ग एज़ आपके अल्लाह के साथ मामलात ठीक है, इंशाल्लाह सारे मामलात आपके ठीक चलेंगे। ठीक है, तो ये चंद एक चीज़ें ईमान के हवाले से मैंने आपके साथ जिक्र की। इसी तरह ये हदीस देख लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है कि बी डिवाउट एंड यू विल बी द मोस्ट पायस ऑफ पीपल। ताबेदारी करो, डिवाउट का मतलब है ताबेदार बन जाओ, किसके? अल्लाह के, और तुम नेक बन जाओगे। फिर कहा बी कॉन्टेंट एंड यू विल बी द मोस्ट ग्रेटफुल ऑफ पीपल। खुश रहा करो, तसल्ली रखा करो, यानी शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारो तो तुम शुक्रगुजार बन जाओगे। फिर कहा लव फॉर पीपल वट यू लव फॉर योर सेल्फ एंड यू विल बी अ बिलीवर। देखें यहाँ पे ईमान की जो निशानी बताई वो ये है कि दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो, तो तुम मोमिन बन जाओगे। तो ये बहुत खूबसूरत एक साइन है ईमान वाले का। इसी तरह का बिहेव वेल विद योर नेबर्स एंड यू विल बी अ मुस्लिम। देखिए मुसलमान की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नेबर्स के साथ जो है वो अच्छा सलूक करो। फिर कहा लाफ लेस फॉर टू मच लाफ्टर विल डेडन द हार्ट। तो कहा कि ज़्यादा हंसा ना करो क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। बहरहाल तंज़ो मज़ाक किया जा सकता है, लेकिन एक्सट्रीम उसकी जो है वो आपने भी नोट किया है कि वो हर चीज़ को कैंसल आउट कर देता है। देखिए हम अक्सर दोस्तों में जब होते हैं तो दोस्तों के दरमियान ज़्यादा
आपको पता है कि तंज़ो मज़ा और हंसी मजाक की वजह से ना मामलात फिर ख़राब होते हैं। अकेले जब होते हैं ठीक होते हैं, लेकिन जब एक ऐसी गैदरिंग में होते हैं जहाँ पे हंसी मजाक बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे मामलात बिगड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ख्याल करना चाहिए इस बात का कि टू मच लाफ्टर इज़ गोइंग टू डेडन दी हार्ट। तो ये भी ईमान से रिलेटेड एक बड़ी खूबसूरत हदीस है। फिर एक और हदीस, हूएवर हैज़ 3 क्वालिटीज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके अंदर 3 खसूसियात हैं तो वो अपना ईमान मुकम्मल कर चुका। क्या? फेयरनेस फ्रॉम योर सेल्फ टू अदर्स, अपने ऊपर बहुत फेयर होना, यानी कि अपनी मिस्टेक्स देखना, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना, यानी दूसरों के साथ तो जस्टिस करना ही, लेकिन अपने साथ करना। नंबर 2, ऑफरिंग पीस टू द वर्ल्ड, दुनिया को और लोगों को अमन देना अपनी तरफ से, यानी कि नुकसान ना पहुंचाना, आसानियां बांटने वाला बन जाना। नंबर 3, स्पेंडिंग इन चैरिटी इवन वाइल पुअर, और हत्ता कि यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं भी है फिर भी देना। देखिए कुछ ना कुछ तो हमेशा दिया जा सकता है। जैसे हदीस में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास सिर्फ एक खजूर हुआ करती थी अक्सर खाने को, कोई मांगने वाला आता था तो आधी उसे देती थी। तो ये हो नहीं सकता कि आपके पास कुछ ना कुछ देने के लिए ना हो। तो ये 3 क्वालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। पहली क्वालिटी क्या है कि अपने साथ फेयरनेस दिखाना, अपनी मिस्टेक्स देखना और अपने आप को करेक्ट करते रहना। नंबर 2 है लोगों में अमन बांटना, लोगों में आसानी तकसीम करना। और नंबर 3 क्या है कि चैरिटी करते रहना, यहाँ तक कि इवन तुम पुअर भी हो तो चैरिटी करते रहना कोई ना कोई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी, ये तो चंद एक चीज़ें मैंने ईमान के हवाले से आपके सामने रखी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो चीज़ें जो ईमान को ख़तरे में डालती हैं। ऑब्वियसली हमने उन चीज़ों की तरफ भी देखना है। बैड कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक अच्छा दोस्त जो है वो उस परफ्यूम बेचने वाले की तरह है कि तुम उस परफ्यूम बेचने वाले के पास बैठोगे तो या तो वो तुम्हें भी इतर लगा देगा, या ये है कि उसके पास बैठ के कम से कम तुम में खुशबू आने लग जाएगी। और एक बुरे कंपनी की, बुरे साथी की मिसाल ऐसी है कि जैसे कि एक ब्लैक स्मिथ है जो कोयले के साथ या कोयले को जो है वो अंगार के तलवार बनाता है या जो भी चीज़ें बनाता है, तो जब तुम उसके पास जाकर बैठोगे तो तुमसे बदबू आने लगेगी या तुम्हारे कपड़े जल जाएंगे, ठीक है, उसके पास बैठने से। तो इस हदीस से साबित होता है कि कंपनी का इंसान पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। दूसरा, म्यूज़िक एंड मूवीज़, यहाँ पे मेरी स्पेशली मुराद उस म्यूज़िक और उन मूवीज़ से है जो आप समझ गए हैं जिनमें ऐसी नाजेबा चीज़ें होती हैं जो ईमान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होती हैं, जो ट्रिगर होता है बहुत बड़ा। आपको भी पता है जिस तरह आजकल के गाने बन रहे हैं, उनकी वीडियोस बन रही हैं, ठीक है ना, फिर मूवीज़ हैं उसमें जो प्रोफैनिटी और सीन्स होते हैं, तो डेफिनेटली आपको समझ है कि वो चीज़ें ईमान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होती हैं। मिक्सिंग अप से यहाँ पे मुराद है इंटरजेंडर मिक्सिंग, ये भी ईमान के लिए ख़तरे की चीज़ होती है। इसीलिए इस्लाम ने इसके उसूल बयान किए हैं कि मर्द और औरत में इख्तलात नहीं होना चाहिए बल्कि एक गैप होना चाहिए, और जितना आप मिक्सअप होंगे उतना ईमान को ख़तरा है, ऑब्वियस सी बात है। एनवी, हसद ईमान को इस तरह से खा जाता है जिस तरह से दीमक लकड़ी को खा जाती, ये हदीस के अल्फाज हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें खसूसन हदीस में इनका तज़किरा है। बैड कंपनी और म्यूज़िक और मूवीज़ से मुराद है लहवल हदीस या लग़व, ये कुरान मजीद में आता है ना कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं, सूरह लुकमान की आयत नंबर 6 है, अल्लाह कहते हैं लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के कलाम को इग्नोर करके लहवल हदीस को परचेज करते हैं। लहवल हदीस की तफसीर में आता है सिंगिंग गर्ल्स, इब्ने मसूद कहते हैं, और इस तरह की जो चीज़ें जो खराफात हैं। मिक्सिंग अप मैंने आपको बताया मर्द और औरत का आपस में इख्तलात, और एनवी हसद। सुफियान अस्सौरी एक स्कॉलर है, उनका कोट है कि देयर इज़ नथिंग दैट करप्ट्स अ पर्सन और रेक्टिफाइज हिम मोर देन हिज कंपेनियन, कि एक साथी इंसान का सबसे ज़्यादा उसे करप्ट भी कर सकता है या सबसे ज़्यादा उसे सुधार भी सकता है, इसलिए बी केयरफुल कि आपका साथी कौन है। इब्ने हजर कहते हैं, ये भी एक स्कॉलर गुजरे हैं, कोई भी गुनाह छोटा नहीं रहता व्हेन अकम्पनीड बाय परसिस्टेंस। कुछ लोग कहते हैं ना छोटा गुनाह और बड़ा गुनाह क्या है, तो उन्होंने एक तारीफ बयान की, उन्होंने कहा कि कोई भी सिन छोटा नहीं रहता जब उसे रिपीटेटिवली किया जाए, और कोई भी गुनाह बड़ा नहीं होता जबकि उसकी माफ़ी मांग ली जाए। तो बहुत खूबसूरत बात है, ठीक है। अगर एक गुनाह इवन दो वो छोटा भी है लेकिन आप रेपिटेटिवली कर रहे हैं तो वो बड़ा गुनाह बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान को झूठ बोलने की आदत हो गई है लेकिन वो अब बोलता रहता है, कंसिस्टेंटली बोलता रहता है,
फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, तो वो एक मेजर सिन बन जाता है, वो एक बड़ा गुनाह बन जाता है, ठीक है। इसी तरह एक इंसान जो है वो बदनज़री करता है, लेकिन उस लेवल की नहीं जो बहुत बड़ा मेजर सिन है, लेकिन चलते फिरते छोटी मोटी बदनज़री हो जाती है, लेकिन परसिस्टेंटली करता है, तो फिर वो भी बड़ा गुनाह बन जाता है। ये इसकी तारीफ़ है छोटे गुनाह और बड़े गुनाह की, तो इसका भी हमने ख्याल रखना है। तो ये जी चंद एक बातें। और म्यूज़िक के हवाले से देखें, कुछ अक़वाल बहुत ज़बरदस्त हैं, और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था म्यूज़िक के हवाले से कि देखिए जो मॉडर्न म्यूज़िक है ना, ये डिस्कशन कि म्यूज़िक हराम है कि हलाल है, ये तो एक फ़िक़ही डिस्कशन है, और इस पे बहुत से आपको पॉडकास्ट और लेक्चर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ये उलमा के दरमियान एक डिस्कशन है, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड मॉडर्न म्यूज़िक तो हराम है, उस पर तो दूसरी कोई राय नहीं है, क्योंकि द काइंड ऑफ लिरिक्स एंड द काइंड ऑफ ट्यून्स दे आर मेकिंग और द काइंड ऑफ वीडियोज़ दे आर मेकिंग, उसमें तो दूसरी राय ही कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इब्न अल क़य्यिम का जो कोट है कि एक गाने का और कुरान की मोहब्बत एक दिल में नहीं रह सकती, यहाँ तक कि या तो कुरान गानों को निकाल देगा आपके दिल से, या गाने कुरान को आपके दिल से निकाल देंगे। और ये आजमाई हुई बात है, डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, हर कोई स्ट्रगल करता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये सिर्फ एक तज़किये के हवाले से आपको कोट सुना रहा हूँ कि ये बात हकीकत है। मैंने ख़ुद भी ये बात अपनी स्टूडेंट लाइफ में विटनेस की कि वाकई ऐसे होता है। देखें, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो गाना चलने लग जाता है माइंड में, ठीक है ना, तो यानी वो इतना एडिक्टिव होता है, उसकी टोन इतनी एडिक्टिव होती है कि उसको माइंड से निकालना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखें ना, जो चीज़ आपकी नमाज ख़राब कर रही है, जो कुरान की मोहब्बत को आपके दिल से निकाल रही चीज़, वो कैसे हलाल हो सकती, सोचने की बात है, ठीक है। इसी तरह इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि सिंगिंग एंड म्यूज़िक इज़ वर्स एंड मोर हार्मफुल दैन स्टोरीज़ ऑफ एम्परर्स बिकॉज इट डायरेक्ट्स वन टू एडल्ट्री एंड फॉर्निकेशन। ये है असल बात। देखें, वो वाला म्यूज़िक स्पेशली जो एडल्ट्री, ज़िना और फॉर्निकेशन की तरफ इंसान को ले जाए। तो मॉडर्न जो गाने हैं आपके सामने हैं, आप हिप हॉप, रैप और ये बाकी जो पॉप म्यूज़िक है, लेडी गागा एंड स्टफ, और ये बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स हैं, दे आर ऑल अबाउट हराम रिलेशंस, ग्लोरीफाइंग हराम रिलेशंस, ठीक है ना, ग्लोरीफाइंग गर्लफ्रेंड कल्चर, बॉयफ्रेंड कल्चर। तो ये मैंने आपको लव के टॉपिक में भी बताया था कि किसी दौर में मूवीज़ चलो एटलीस्ट ये तो एंड दिखाती थी ना कि दोनों को प्यार हुआ और एंड में शादी हो गई, लेकिन अब तो वो लिव इन रिलेशनशिप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपनी मूवीज़ में। अब तो वो अफेयर्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपनी मूवीज़ में। अब तो वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब तो बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब तो LGBTQ एजेंडा चल रहा है। अब तो वो लव इज़ लव, ज़ाहिर है सेम सेक्स के हवाले से भी मूवीज़ बन रही हैं। अब तो बात बहुत आगे चली गई है। तो ये आपके सामने है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को बचाना ही चाहिए। अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखने में ही हिकमत है, और अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखने में ही इंसान की निजात है। तो ये बातें डिस्करेज करने के लिए आपको नहीं बताई जा रही, बल्कि इसलिए बताई जा रही कि आप अपने आप को बचाएं इंशाल्लाह, क्योंकि ये चीज़ें कोई दूसरी राय नहीं कि इंसान के दिल में गुनाह की एक, आप कह लीजिए, एक शौक़ पैदा करती हैं चीज़ें। जो लिरिक्स हम सुनेंगे वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे कुरान हमें एक मैसेज देता है कि नेकी करो और अच्छा बनने की कोशिश करो, इसी तरह म्यूज़िक का एक मैसेज है। और वो मैसेज इमाम अल क़य्यिम आपके सामने एक कोट है कि एडल्ट्री और फॉर्निकेशन का मैसेज है। डेफिनेटली आप देखें कि हमारी जो जनरेशन है वो इतना ज़्यादा हार्ड वायर्ड हो चुकी है, हमारा जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा हार्ड वायर्ड हो चुका है हराम रिलेशन में लज्जत के लिए, कि शादी करा के लोगों को मज़ा नहीं आता। उसकी वजह यह है कि देखें, शादी को कभी भी ग्लोरीफाई करके मूवीज़ में नहीं दिखाया गया। मूवीज़ में हमेशा हराम रिलेशन दिखाया गया। मूवीज़ में हमेशा शादी से पहले की ज़िंदगी दिखाई गई कि एक लड़का लड़की, कॉलेज में लड़की पढ़ती है, लड़के ने उसे पसंद कर लिया, दोनों का रिलेशन चल गया, आपस में चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, पुरानी मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, फिर गाने गा रहे हैं आपस में। तो देखिए, हमारा ब्रेन हार्डवायर्ड हुआ है हराम रिलेशन के लिए। शादी के बाद वो दिखाते हैं चिट्ठियाँ लिखना, शादी के बाद दिखाते हैं कि दोनों गाने गा रहे हैं, शादी के बाद कभी उन्होंने दिखाया कि दोनों में मोहब्बत कितनी कायम हो गई है और कितनी अच्छी शादी जा रही। हमेशा हराम रिलेशन दिखाया। इसलिए शादी करा के भी कुछ लोग जो है वो हराम रिलेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो डोपामीन ही नहीं मिल रही, ठीक है, जिसके लिए उनका ब्रेन हार्डवायर हुआ है। तो ये बड़ी काबिल गौर बात है कि इसलिए अपने दिमाग को, दिलो दिमाग को ना इन चीज़ों से बचाना चाहिए।
और इंसान को हलाल की तरफ आना चाहिए। बहरहाल हाउ टू इंक्रीज़ ईमान, इस पर बात करते हैं। रीडिंग एंड पॉन्डरिंग ओवर द कुरान, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। कुरान मजीद वो किताब है जो पहाड़ों को हिला देती है। जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना कि अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल किया होता तो तुम देखते कि वो फट जाते अल्लाह की खशियत से। यानी कुरान का ये इफ़ेक्ट है कि हार्ड से हार्ड चीज़ को भी कुरान जो है वो हिला कर रख देता है। और इसी तरह कुरान ने ही अपने बारे में कहा कि कुरान वो किताब है कि जो मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकती है। तो इट कैन रिवाइव द डेड हार्ट एज वेल, द कुरान। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि कुरान के साथ ताल्लुक़ इंशाल्लाह आपका ईमान वापस लाएगा। अब देखें, शुरू में हो सकता है कि कुरान आपको थोड़ा सा, मैं वो लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन दुखे, ठीक है, यानी कुरान आपको थोड़ा सा हार्ड लगे कुरान की तिलावत सुनना। तो ये तो अच्छा साइन है। आप देखें कि जब एक बर्तन पे जंग लगा होता है तो उसको जब खुरचते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है ना, थोड़ा सा ज़ाहिर है जान तो लगानी पड़ती है और उसको टाइम लगता है उस जंग को या उस मैल को वहाँ से जाने पे। तो ये तो अच्छी बात है कि कुरान अगर आप सुन रहे हैं और वो थोड़ा सा आप पे हैवी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह जो हमारे ऊपर मैल आया हुआ है वो धुल रहा है। तो बाकी हम सब को देखें, ईमान इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हम सब इंसान हैं। कोशिश ये करें कि दिन में थोड़ा बहुत कुरान ज़रूर पढ़ लिया करें। आप देखेंगे उसके असरात बहुत 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 हैवी होंगे। मैं कहता हूँ कि कुरान की एक आया अगर आप पढ़ लें और 3-4 आया अगर पढ़ लें तो वो पूरे दिन के लिए इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हो जाती है इंसान को एनर्जाइज रखने के लिए, ठीक है, और स्पेशली सुबह के टाइम। इसी तरह बीइंग विद पीपल ऑफ ईमान, एक चीज़, जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था तो मेरे दोस्त ने मुझे कुरान गिफ्ट किया जब मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। तो काफ़ी अरसा हो गया था मुझे कुरान पढ़े, मुझे याद है। तो उसने मुझे ट्रांसलेशन गिफ्ट की थी, मौलाना मौदूदी की उर्दू की ट्रांसलेशन। जमात इस्लामी का था वो मेरा दोस्त, बड़ा दीनदार। तो मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी कुरान की तरफ और मैंने कुरान को रिस्पेक्ट करते हुए सबसे ऊपर रख दिया शेल्फ़ पे अपने हॉस्टल के रूम में। लेकिन उसके बाद जब मैंने खोला, सुभान अल्लाह, एक वाक़या ऐसा हुआ कि मेरा दिल किया कुरान को मैं खोलूँ, पढ़ूँ। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि कुरान पढ़ना मैं भूल गया हूँ और कुरान सही से मैं पढ़ नहीं पा रहा। ज़ाहिर है बचपन में पढ़ा हुआ था। तो फिर मैंने जो है वो कारी अब्दुर्रहमान सुदैस जो है इमाम काबा, उनकी तिलावत रोज़ाना लगाता था और उनके पीछे पीछे पढ़ता था ताकि वो तलफ़ुज़ बेहतर हो और कुरान पढ़ना तो कम अज़ कम वापस आए ना। तो देखिए, ऑल ऑफ अ स्ट्रगल लाइक दैट, आई अंडरस्टैंड। लेकिन कोशिश करें इंशाल्लाह, अगर किसी को कोई भूल गया है कुरान सही से पढ़ना तो जस्तजू करें इंशाल्लाह। आपको ऑनलाइन बहुत से ऐसे अब ऐप्स मिल जाएंगी जो तजवीद सिखाते हैं, कुरान मजीद की प्रॉपर जो है वो रेसिटेशन सिखाते हैं। तो जस्तजू करनी चाहिए इंसान को। दूसरी चीज़ जो ईमान को बढ़ाएगी, दैट इज़ बीइंग विद द पीपल ऑफ ईमान। मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु once said to another companion, sit with us, let us become a believer for a while। सही बुखारी की हदीस है। मुआज़ बिन जबल बहुत बड़े सहाबी हैं। उन्होंने एक और सहाबी को कहा कि हमारे साथ तशरीफ़ रखिए, शायद कि हम भी ईमान वाले बन जाएं। तो ये बड़ी बात है। आप कोई नेक इंसान अपने इर्द गिर्द देखिए, उसकी महफ़िल में बैठिए, इंशाल्लाह कोई लेक्चर अटेंड कीजिए, कोई कुरान क्लास जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन नेक लोगों के साथ बैठने से ईमान बढ़ता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो अच्छे दोस्त हों, अच्छे साथी हों, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। तीसरी चीज़, तफक्कुर एंड तदब्बुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमारी जनरेशन काफ़ी हद तक महरूम हो चुकी है, खुदा न खास्ता। देखिए, तफक्कुर कहते हैं, ये दो बड़े ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हैं कुरान में। तफक्कुर क्या है और तदब्बुर क्या है? तफक्कुर कहते हैं किसी चीज़ का प्रूफ सामने रखना और उस प्रूफ को देखते हुए उस चीज़ पर अमल करना। तदब्बुर किसे कहते हैं? तदब्बुर कहते हैं किसी चीज़ का एंड और कॉन्सिक्वेंसेस सामने रखना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए अपने आप को समझाना और उस चीज़ पे अमल करना या उससे दूर जाना। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुछ प्रूफ्स दी हैं, कुछ मिसालें दी हैं कि अल्लाह ही गॉड क्यों है, और अल्लाह ने मिसालें दी हैं कि गॉड एक क्यों होना चाहिए, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा और इलाह होते तो उनकी आपस में लड़ाई होती, आपस में झगड़ा होता। ये है कि आप तफक्कुर करें कि वाकई ये बात बड़ी सॉलिड है। तो प्रूफ आपके सामने आ गया एक चीज़ का, उस पर गौर करते हुए आप उस पर अमल करें। तदब्बुर ये है कि एक चीज़ का कॉन्सिक्वेंस आपको बताया जा रहा है तो उस पर गौर करते हुए उस चीज़ पर अमल करें। मिसाल के तौर पे अल्लाह कुरान में काफ़ी कहानियाँ सुनाते हैं, जैसे कि सूरह यूसुफ है,
उसमें अल्लाह ताला ने पूरा कुछ लेसन्स हमें दिए कि हसद जो करते हैं उनका एंड क्या होता है, जो माफ़ करते हैं दूसरों को उनका एंड क्या होता है, जैसे हज़रत यूसुफ है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की स्टोरी सुनाई, उसमें हमें तदब्बुर कराया। तो कुरान में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप तदब्बुर करके इंशाअल्लाह ताला ईमान वाला बन सकते हैं। तो तफक्कुर और तदब्बुर कब होता है, देखें, जब आप टाइम निकाल के गौर व फिक्र करते हैं। और गौर व फिक्र से हमारी जनरेशन अनफॉर्चुनेटली बहुत दूर जा चुकी है, क्योंकि हमारे पास गौर व फिक्र का टाइम नहीं है। हम हर वक्त मोबाइल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से गौर व फिक्र का जो टाइम है वो सारा मोबाइल ले रहा है हमारा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि कम से कम रात को सिर्फ 5 मिनट बैठ के ना अकेले में सोचा करें, थोड़ा सा तफक्कुर और तदब्बुर किया करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो ये भी ईमान बढ़ाने के कुछ आप कह लीजिए तरीके हैं कि इंसान बैठकर तफक्कुर और तदब्बुर किया करे। मिसाल के तौर पे देखिए, अगर आप में नमाज की मोटिवेशन नहीं है तो थोड़ा तफक्कुर और तदब्बुर कीजिए। मैं कुछ रीज़न्स आपके सामने रखता हूँ जिन पे तफक्कुर और तदब्बुर किया जा सकता है। नमाज से नंबर 1 फ़िज़िकल प्योरिटी आती है। आप वज़ू करेंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे, आपकी नाक धुल जाएगी, ठीक है ना, आप कुल्ली कर लेंगे, आपका चेहरा धुल जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगी। और वज़ू जो है वो ऐसी फील्ड लिटरली क्रिएट कर देता है, आपके इर्द गिर्द के शयातीन करीब नहीं आ सकते। तो ये एक फ़िज़िकल प्योरिटी है। स्पिरिचुअल डोज है नमाज बहुत बड़ी। आप नमाज पढ़ेंगे तो सजदा जब करेंगे कोई ना कोई रूहानियत तो बिल्ड होगी, ज़ाहिर है, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, स्पिरिचुअल डोज आएगी। स्ट्रेस रिलीज़र है बहुत बड़ा। देखें, नमाज आप पढ़ेंगे तो अंदर से आवाज़ आएगी कि मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है और एक स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है। जब आप सजदा करेंगे, जब आप मुसल्ले की जगह पर खड़े होंगे तो आपको ये एहसास होगा कि अब मैं सबसे ज़्यादा सेफ़ जगह पर खड़ा हुआ हूँ या खड़ी हुई हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेस रिलीज़र है। कनेक्ट्स यू टू अल्लाह, अल्लाह से कनेक्ट कर लेगा इंसान को। मैंने एक नमाज के टॉपिक में, आपको याद होगा, मैंने आपको नमाज का टॉपिक भी पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? उसमें मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था जी, हाँ जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू नमाज भी पढ़ाया था और नमाज का जनरल टॉपिक भी पढ़ाया था। उसमें मैंने एक चीज़ आपके सामने रखी थी कि देखें, कोई ये सोच सकता है कि मैं तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ गुनाह में हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ के क्या करना। ये शैतानी वसवसा है। इसका आंसर ये है कि सपोज़ आप कांस्टेंट स्टेट ऑफ गुनाह में हैं, आपको बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हैं, अल्लाह ना करे, लेट्स सपोज आपको बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। क्या पता आप नमाज़ पढ़ें हो, आपकी आखिरी नमाज हो और आप बख्शे जाएँ। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, मैं तो हुई कांस्टेंट स्टेट ऑफ गुनाह में, मैंने नमाज़ पढ़ के क्या करना, तो सोचें कि अगर मौत आ गई और नमाज भी ना पढ़ी फिर तो चांस ही कोई नहीं। लेकिन नमाज पढ़ी हो और वो आखिरी नमाज हुई और फिर मौत आ गई, फिर तो चांस है। फिर तो हो सकता है अल्लाह उसको नज़रअंदाज कर दे, वो जो जिस गुनाह में आप मुब्तला थे, क्योंकि जो आखिरी अमल है वो नमाज है। तो ये मत सोचें एक नमाज़ पढ़ के क्या करना, या 2 नमाज़ें पढ़ के क्या करना, या मैंने नमाज़ पढ़ के क्या करना, मैं तो बहुत ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला हूँ। ये प्योर शैतानी वसवसा है। आप पढ़ें तो सही, हो सकता है वो नमाज मोमेंट ऑफ चेंज हो, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे एक स्कॉलर थे, उन्होंने वाक़या सुनाया, एक यंगस्टर मेरे पास आया, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं, एक यंगस्टर आया था, उसने कहा कि मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। ये सही वाक़या है, सहाबी ही थे वो यंगस्टर। तो इसी तरह वो कहते हैं, शेख, यूके के शेख थे, कहते हैं मेरे पास एक यंगस्टर आया, उसने कहा जी कि मैं गुनाह में मुब्तला हूँ और मुझसे वो गुनाह नहीं छूट रहा, तो मैं अभी भी वही गुनाह करने जा रहा हूँ। यानी वो कहना चाह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड है और बस हम गुनाह करते हैं और मैं अभी भी वही करने जा रहा हूँ। वो एक्नॉलेज कर रहा था उनके सामने। उन्होंने कहा कि मैंने उसे कहा, अच्छा तुम हमारे साथ ईशा की नमाज़ पढ़ लो, उसके बाद देखी जाएगी क्या करना है। तो वो कहते हैं ठीक है। उसने कहा मैं आपके साथ ईशा की नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी और सलाम फेरा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो रोई जाए और वो अल्लाह से दुआ कर रहा है। तो वो उसका मोमेंट ऑफ चेंज था। उसने कहा जी कि मैं इस गुनाह को छोड़ना चाहता हूँ। तो यू नेवर नो मोमेंट ऑफ चेंज क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं जी मैं गुनाह में मुब्तला हूँ, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ सिन में हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ के क्या करना, ये तो मुनाफ़कत है। ये मुनाफ़कत नहीं है, ये ईमान है। बल्कि ये तो दलील है कि कुछ ना कुछ ईमान ज़िंदा है, इसीलिए नमाज़ पढ़ने एक बंदा आ गया। तो इस पे जो है वो डिस्करेज ना हो आप इंशाल्लाह। नमाज ही तो वो चीज़ है जो शायद गुनाह से बचा ले, ठीक है, जो आपको थोड़ी सी तक़वियत दे दे, थोड़ा सा ईमान आपका बूस्ट कर दे। तो ये ना छोड़िएगा, नमाज ना छोड़िएगा इंशाल्लाह। तो इट कनेक्ट्स यू टू अल्लाह, रिमाइंड्स यू ऑफ द हेयर आफ्टर, इट इज़ अ बैंक बैलेंस फॉर आखिरा। इसके मेडिकल बेनिफिट्स कितने हैं, इवन दो हम मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नहीं पढ़ते, हम तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए पढ़ते हैं, बट स्टिल इसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। एलिमिनेट्स लेजीनेस,
कम्युनिटी बेस्ड माइंडसेट बनता है जब बंदा मस्जिद में जाता है, खुश होता है, ब्रदरहुड कायम होती है, लोगों से मिलता है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। सिरेनिटी है, पेशेंस है, पीस है। तदब्बुर और तफक्कुर करें कि ये चीज़ कैसे इग्नोर की जा सकती जिसके इतने फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये है तफक्कुर और तदब्बुर। तो इसी तरह चौथी रीज़न है ज़िक्र। जो शख्स ज़िक्र करता है उसकी मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, तो उससे भी ईमान बहुत बूस्ट होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक शख्स थे अब्दुल्ला इब्न बुस्र, वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा या रसूलल्लाह, इस्लाम के लॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसको मैं थाम लूँ और वो करूँ तो मेरा ईमान भी बरकरार रहे और मुझे बहुत सवाब भी मिले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी ज़बान को ज़िक्र के साथ तर कर ले। तो ये बड़ी खूबसूरत हदीस है कि उन सहाबी ने ये सवाल पूछा था कि यार रसूलल्लाह, इस्लाम के बहुत से अहकामात हैं, तो मुझे कोई एक चीज़ बता दें जिसको मैं पकड़ लूँ, ठीक है, कि इस्लाम में चैरिटी करना भी है, सदका खैरात करना भी है, इस्लाम में सिला रहमी भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप मुझे कोई एक चीज़ बता दें जिससे मेरे तमाम मामला ठीक हो जाएं, तो वो है ज़िक्र। ये बहुत खूबसूरत हदीस है, ठीक है। इसी तरह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी इस्तिग़फ़ार कसरत से करता है तो उसको ये फ़ायदे होते हैं, अल्लाह विल ग्रांट हिम रिलीफ फ्राम एवरी वरी, अ वे आउट फ्राम एवरी हार्डशिप एंड प्रोवाइड फॉर हिम इन वेज ही डज़ नॉट एक्सपेक्ट। तो ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि अल्लाह उसको रिलीफ देते हैं हर वरी से, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता उसको दे देते हैं हार्डशिप से, और वहाँ से अता करते हैं कि उसका गुमान भी नहीं जाता। तो ये ज़िक्र में से इस्तिग़फ़ार को भी आदत बनाना चाहिए। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिमेन अपराइट दो यू कैन नॉट एनकम्पास इट एंटायरली, कोशिश करो नेक बनने की। एंटायरली ज़ाहिर है इंसान का अप डाउन होता रहता है, ये एक फितरी चीज़ है। नो दैट द मोस्ट फेवरेबल ऑफ योर डीड्स इज़ सलाह। अब हम बात करें अमिलुस सालिहात। पहला सेक्शन क्लियर हो गया। पहला था इल्ला लज़ीना आमनू, ईमान पर हमने डिटेल में बात की, ईमान क्या है, उसके तकाज़े क्या हैं, ईमान बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है, कौन सी चीज़ें ईमान को ख़राब करती हैं और हम क्या कर सकते हैं ईमान को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं वह अमीलुस सालिहात दूसरी चीज़ की तरफ, कि वो जो नेक अमाल करते हैं। तो देखिए नेक अमाल में सबसे जो ज़बरदस्त अमल है वो नमाज है। हदीस कह रही है सुनन इब्ने माजा की, नो दैट द मोस्ट फेवरेबल ऑफ योर डीड्स इज़ नमाज एंड दैट नन कैन प्रिजर्व हिज एब्लूशन बट अ बिलीवर। इसमें इनकरेज किया गया कि वज़ू में रहना चाहिए, एक बिलीवर को वज़ू में रहना चाहिए। तो देखिए ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, वज़ू का सही तरीका और नमाज़ पढ़ने का सही तरीका, क्योंकि ये अमीलुस सालिहात में नंबर 1 लिस्ट पे। एक और हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम की, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैंने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सबसे महबूब अमल अल्लाह को क्या है? आपके सामने हदीस है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऑफरिंग नमाज एट दी अपॉइंटेड टाइम, वक्त पर नमाज पढ़ना। तो देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि नमाज सबसे बेहतरीन अमल साले है। फिर कहा इसके बाद या रसूलल्लाह, फरमाया माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, एहसान, ड्यूटीफुलनेस टू वंस पेरेंट, ये सेकंड है। फिर फरमाया इसके बाद कहा जिहाद अल्लाह की राह में, जिसमें जिहाद बिन नफ्स भी है, जिहाद बिल कलम भी है और जिहाद बिल सैफ भी है। तो दीज वर द थिंग्स द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू मी एंड इफ़ आई हैड आस्क्ड फॉर मोर ही वुड हैव गिवन मी मोर। लेकिन ये टॉप 3 अमाल आपके सामने आ गए। क्या क्या है? नमाज वक्त पर पढ़ना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, और नंबर 3 जिहाद करना। देखिए जिहाद कितना बड़ा अमल है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना ये बहुत बड़ी बात है, और ये वही करता है जो ईमान वाला है, और ये बहुत बड़ा अमल साले है। फिर ये हदीस है, द मुफर्रिदून हैव गॉन अहेड, दे सेड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह हु आर द मुफर्रिदून, ही सेड दोज मैन एंड वुमेन हु रिमेंबर अल्लाह मच। नबी ने फरमाया कि मुफर्रिदून सबकत ले गए। किस चीज़ में सबकत ले गए? आमाल में सबकत ले गए, अमल साले में सबकत ले गए। पूछा मुफर्रिदून कौन है? फरमाया वो जो ज़िक्र अल्लाह बहुत करते हैं। तो इसलिए ज़िक्र जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए ज़िक्र में से मैं आपको बताता हूँ, इतना टाइम नहीं लगता, हमारा दीन बड़ा एफिशिएंट है, हमें एफिशिएंट अज़कार बताता है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 बार कहे मॉर्निंग और इवनिंग में, सुबह और शाम में, तो उसके जो गुनाह हैं माइनर सिंस जो डेली इंसान करता है वो मिटा दिए जाएंगे, यहाँ तक कि वो समंदर की झाग के बराबर भी। अब आप देखें 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दी में यकीन करें 3 से 4 मिनट लगते हैं, यानी कुछ भी नहीं है। तो कुछ अज़कार को अपनी हैबिट बना लें, जिनमें से एक ये है
100 बार अस्तगफिरुल्लाह कह लिया करें, अस्तगफिरुल्लाह तूब इलैह, ठीक है। इसी तरह और आगे बढ़ना है तो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये 100 बार कह लिया करें दिन में, पूरे दिन में। 100 बार नहीं कह सकते, 10 बार कह लिया करें, हदीस में 10 का भी आता है, 10 बार सुबह 10 बार शाम, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने हमें ऐसे अज़कार बताए हैं जो बहुत कम टाइम लेते हैं, तो वो कर लिया करें इंसान, तो देखिए उसका बड़ा इफ़ेक्ट होगा पर्सनैलिटी पे, शख्सियत पे और सारी चीज़ों पे बड़ा इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह ये हदीस है अमल साले के हवाले से, सिला रहमी बहुत बड़ा अमल साले है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी अपने रिज़्क़ को बढ़ाना चाहता है, उम्र को बढ़ाना चाहता है, तो वो सिला रहमी करे। तो सिला रहमी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सिला रहमी होता है कि उन रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना जो आपके साथ ताल्लुक़ तोड़े हुए। हुस्न सलूक का मतलब ये नहीं है कि बहुत गहरा ताल्लुक़ बना लिया जाए, क्योंकि कुछ आपको पता है लोग ऐसे होते हैं उनके साथ गहरा ताल्लुक़ नुकसानदेह होता है। हुस्न सलूक से मुराद है कि उनके साथ ताल्लुक़ ना तोड़ा जाए, बस ये इससे मुराद है, ठीक है, सिला रहमी से। यानी अगर वो कभी आपसे मदद मांगे तो उनको धुतकारा ना जाए, यानी ये ना कहा जाए कि तुमने तो मेरे साथ ये किया था, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, ये सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी ये है कि बजाज इसके कि उन्होंने आपके साथ कोई ज़्यादती की थी और वो आपसे कोई मदद मांगने आते हैं तो आप कर देते उन्हें माफ़ करके, ठीक है। जैसे अबू बकर सिद्दीक ने सिला रहमी की थी अपने एक रिश्तेदार के साथ जिन्होंने हज़रत आयशा पे इल्ज़ाम लगाया था, बहुत बड़ा, मिस्ता नाम था ना उनका, सहाबी थे। तो अबू बकर सिद्दीक को बड़ा गुस्सा चढ़ा, अबू बकर सिद्दीक ने उनको जो है वो स्टाइपेंड देना बंद कर दिया। तो कुरान की आयत नाजिल हो गई कि क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तो तुम लोगों को माफ़ करो। तो अबू बकर सिद्दीक जो है वो बड़ा नादिम हुए कि आयत मेरे बारे में उतरी है, तो उन्होंने फिर मिस्ता को माफ़ कर दिया और उनको स्टाइपेंड डबल कर दिया। ये सिला रहमी होती है, ठीक है। तो सिला रहमी बहुत बड़ा काम है करने वाला अमल साले में। इसी तरह ये कुछ अमाल हैं। नबी ने पूछा तुम में से आज रोज़ा किसने रखा है, अबू बकर सिद्दीक ने कहा हाथ खड़ा किया, बाकियों ने भी किया होगा। फिर पूछा तुम में से आज जनाजा किसने अटेंड किया, उन्होंने हाथ खड़ा किया। फिर पूछा आज किसी भूखे को खाना किसने खिलाया, उन्होंने हाथ खड़ा किया। फिर पूछा बीमार की तीमारदारी आज किसने की, अबू बकर ने ही हाथ खड़ा किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तमाम अमाल नहीं कंबाइन होंगे एक शख्स में, लेकिन ये कि वो जन्नती है। तो ये कुछ अमल साले की लिस्ट देखिए हमारे सामने आई, ठीक है। मंडे को, थर्सडे को रोज़ा रखा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये स्पेशली नौजवानों के लिए जो ज़ाहिर है अभी सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये एक सजेशन है। रोज़ा डिज़ायर को कम करता है, ठीक है, नबी ने खुद फरमाया। इसी तरह जनाजा अटेंड करने का कहीं मौका मिले तो ज़रूर किया करें, उसके बहुत फ़ायदे हैं जनाजा अटेंड करने के। ऑब्वियसली मैन, क्योंकि बहुत रिवॉर्ड भी है उसका और कल को अल्लाह आपके जनाजे में भी रौनक लगाएगा। और इसी तरह किसी को खाना खिलाने का मौका मिले तो ज़रूर खिलाएं। इसी तरह किसी बीमार की तीमारदारी का मौका मिले तो ज़रूर करें, उसका बहुत 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 अजर है, ठीक है। ये कुछ नेक अमाल है, अमल साले की लिस्ट है हमारे सामने। अच्छा, उसके बाद जी हम आ जाते हैं कुछ और अमाल पे और कंक्लूड करते हैं। 2 चीज़ें रह गई, वतवा सौबिल हक़ी वतवा सौबिल सब्र, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली है कि एक मुसलमान को एक्टिव रहना चाहिए, एक दूसरे को नसीहत और तलकीन करते रहना चाहिए। जिन माशरों में अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर नहीं होती, उन माशरों का हाल वो होता है जो इस वक्त मगरबी तहज़ीब का हाल है। वहाँ पर ये रूल बना लिया गया कि किसी को ना छेड़ो, किसी को कुछ ना कहो, जो जो करता है उसको करने दो। और उसके असरात आज उनके सामने आ रहे हैं और हम भी देख रहे हैं उन असरात को। उसकी वजह से फैमिली सिस्टम सारा तबाह बर्बाद हो गया। उसकी वजह से आप देखें कि कितने मेंटल डिसऑर्डर्स उस माशरे में पाए जाते हैं। उसकी वजह से बुराइयां वहाँ पर किस कदर आम हैं। मुझे अभी ही कोई बता रहा था, परसों की बात है, फैमिली है उनसे बड़ी अच्छी हमारी सलाम दुआ है। तो वो अमेरिका काफ़ी जाते रहते हैं, अमेरिका में बिज़नेस करते हैं वो। तो वो हमें बता रहे थे कि उनके कुछ अमेरिकन दोस्त हैं अच्छे खासे, यानी कि जो ट्रेडिशनल गोरे होते हैं, कुछ अभी तक वहाँ पे ट्रेडिशनल माइंडसेट के गोरे हैं। वो कहता है कि वो लिटरली ये शिकायत करते हैं कि हमारी जो औरतें हैं वो जिस तरह के लिबास अब पहनना शुरू कर दिया उन्होंने, आपको पता है बहुत शॉर्ट स्कर्ट्स या बिल्कुल ही शॉर्ट्स पहनती हैं और बहुत ही एक्सपोजिंग कपड़े वो पहनती हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा और हम हैरान रह गए, उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि हमें गैरत नहीं आती? हमें आती है, लेकिन हम इनको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये इनको रोकना जो है ये मायूब समझा जाता है कि औरत को आप कुछ भी कहोगे तो वो फिर उसकी डिग्रेडेशन है या वो उसकी इंसल्ट है।
तो वो इस तरह बेचारे कुछ फंसे हैं बुराइयों में और इस तरह से वो फंस गए हैं इस फहाशी और उरियानी के कल्चर में कि इवन दो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता अपनी माँ बहन के साथ इस तरह जाना कि वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो पूरा एक्सपोज कर रही है अपने आप को और हम उसके साथ चल रहे हैं बतौर भाई या बतौर हस्बैंड, लेकिन हम रोक नहीं सकते। कहते ये उनके अल्फाज हैं। तो देखिए यही उन माशरों का हाल होता है जहाँ पे वतवा सौबिल हक और वतवा सौबिल सब्र नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने इंसानी माशरे को बचाने की एक जो है वो तरकीब बताई है कि अगर तुम एक दूसरे को बचाना चाहते हो, तबाही से बचना चाहते हो, तो कभी भी हक की तलकीन करना ना छोड़ना। और देखें वो माशरे जहाँ पर दावत का काम होता है, इस्लाह का काम होता है, नहीं अनिल मुनकर का मतलब है बुराई से रोकने का काम होता है, उन माशरों में कदरे बुराई कम भी होती है और उन माशरों में ये वाले जो काम है यानी फाशी उरियानी, आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इवन दो बहुत मसाइल का शिकार है, यहाँ करप्शन है, फ्रॉड है, लेकिन कम अज़ कम चले अभी तक ये चीज़ बाकी है पाकिस्तानी माशरे में कि बुराई को बुराई समझा जाता है और पब्लिकली कोई बुराई की जाए तो उस पर आवाज़ भी बुलंद की जाती है। जैसे आपने देखा कि हमारे जो टिकटॉकर्स हैं वो यूथ को किस तरफ ले जा रहे हैं, अब इस पर बोलना बनता है। हाँ ठीक है, गुनाहगार से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, मैं इसका कायल बिल्कुल नहीं हूँ, हम उनके लिए दुआ करते हैं, ठीक है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, लेकिन जो गुनाह वो खुद कर रहे हैं और जिस गुनाह की तरफ वो दूसरों की तरगीब दिला रहे हैं उसको तो कम अज़ कम आपको जो है कंडेम करना चाहिए ना, उसके ख़िलाफ़ तो आवाज़ उठानी चाहिए। और कई लोग उठाते हैं, आपने देखा है, टू नेम वन, डॉक्टर अफ़ान कैसर, ज़्यादा तो नहीं मैंने सुना लेकिन अक्सर क्लिप गुजर जाता है नज़रों से कि वो अक्सर इस पे बात कर रहे होते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, एक बंदे की एफ़र्ट है, आगाही दे रहे हैं वो लोगों की माँ बहनों को, बेटियों को आगाही दे रहे हैं। तो यही तो है वतवासौ बिल हक़ कि एक दूसरे को देखो हक़ की तलकीन करना ना छोड़ना। तो बतौर मर्द देखें, इस खुसूसन मेरा मर्दों से मैं मुखातिब इसलिए और सिस्टर से भी, आप लोगों ने माएँ बनना है, आप लोगों ने बाप बनना है। तो बाप जो है वो कव्वाम होता है, घर का लीडर होता है, तो हक़ पर चलना कभी ना छोड़िएगा बतौर लीडर, हक़ की ही तरगीब दीजिएगा अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, ठीक है ना, हलाल कमाई की तरगीब दीजिएगा। जैसे माशाल्लाह आपके माँ बाप ने, डेफिनेटली हम सब के माँ बाप ने हमें तरगीब दिलाई कि बेटा हराम की तरफ ना जाना, ठीक है। हमारे कल्चर में अल्हम्दुलिल्लाह ये तरगीब दिलाई जाती है कि हराम काम ना करना, हम कम में खुश हैं लेकिन तुम कभी हराम कोई कमाई ना लेकर आना इस घर में। तो अच्छी बात है, यही तो है वतवासौ बिल हक़ और वतवासौ बिस सब्र। ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि देखिए हम एज अ फैमिली किसी दुख से गुजरेंगे, आपकी फैमिली में कोई दुख आ जाता है, अल्लाह न करे, कोई तकलीफ़ से गुजरते हैं आप लोग एज अ फैमिली, मिसाल के तौर पे किसी के वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं, वालिद फ़ौत हो जाते हैं, तो वहाँ पे वतवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को थपकी दो, गले लगाओ, सब्र की तलकीन करो, ठीक है ना, शुक्रगुजारी की तलकीन करो, एक दूसरे को बूस्ट करो। यही कल्चर आप एक क्लासरूम में ले आएँ, वतवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन, यही माशरे में ले आएँ, यही हर जगह ले आएँ, तो आप सोचें ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी कि आपस में सब्र की तलकीन हो रही है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जो काम है वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, ये दावत व इस्लाह से आता है। इसीलिए दावत व इस्लाह का काम हर इंसान पर फ़र्ज़ है। इसमें दो डिफ्रेंशिएशंस मैं कर लूँ। एक वो वाली दावत व इस्लाह है जो स्पेशलाइज्ड दावत व इस्लाह है, जो कि उलमा का काम है, ठीक है। आम आदमी को उतना नॉलेज नहीं होता, उस पर वो फ़र्ज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे आपसे शायद ये सवाल ना हो कि हुकूमत अगर कोई गलत काम कर रही है तो ये सबसे पहले सवाल आलिम से होगा, क्योंकि उसको अल्लाह ने इल्म अता किया है, उसको चाहिए उनसे जाकर डिबेट करे हुकूमत से, उनको जाकर कायल करे कि काम गलत है। जो आम बंदे से सवाल हो सकता है वो ये हो सकता है कि कम अज़ कम इतनी दावत तो तुम्हें देनी चाहिए थी आपस में। ये जो वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र है ना, ये एक रेडी वाले पे भी फ़र्ज़ है, इवन दो वो अनपढ़ है। कैसे फ़र्ज़ है कि उसको साथ वाली रेडी वाले को समझाना चाहिए कि 2 नंबरी ना करो, यानी 2 नंबरी से अपनी चीज़ ना बेचो, इससे बरकत चली जाती है। ये है वतवासौ बिल हक़। और वतवासौ बिस सब्र ये है कि वो उन्हें सब्र की तलकीन करे कि अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, सब्र करो इसके ऊपर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाले 2 काम जो है ये हर एक पे फ़र्ज़ है, और ख़ुसूसन मर्द पर, क्योंकि वो कव्वाम है, वो लीडर है घर का, तो उसको ये 2 चीज़ें ज़रूर लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये हदीस सुनकर वाइंड अप करते हैं। अबू ज़र, बहुत खूबसूरत हदीस है। अबू ज़र गफ़ारी एक बड़े ज़बरदस्त सहाबी हैं। तो उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह नसीहत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें की कुछ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ।
आई एडवाइज यू टू बी माइंडफुल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह फॉर इट विल ब्यूटिफाई ऑल ऑफ योर अफेयर्स। फरमाया कि अबू ज़र मैं आपको नसीहत करता हूँ कि अल्लाह का तकवा इख्तियार कीजिए। तकवा सिंपली क्या है, मैंने शुरू में बयान किया कि अल्लाह के बारे में समझ होना और हर काम अल्लाह के मुताबिक करने की कोशिश करना, ये तकवा है। दूसरा उन्होंने कहा और बताइए या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया यू मस्ट रिसाइट द कुरान एंड रिमेंबर ऑलमाइटी अल्लाह। देखें वही लिस्ट है कि अबू ज़र आप कुरान की तिलावत कीजिए और ज़िक्र अल्लाह कीजिए। फॉर यू विल बी मैंशनड इन हेवन एंड यू विल हैव लाइट अपॉन अर्थ। आपको नूर दिया जाएगा और आपका जिक्र आसमानों में होगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत काम है करने का। कहा और बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यू मस्ट ऑब्जर्व लॉन्ग पीरियड्स ऑफ साइलेंस फॉर इट विल ड्राइव अवे शैतान एंड हेल्प यू इन द मैटर ऑफ योर रिलीजन। इससे मुराद है अकेले में बैठना, तन्हाई में खामोशी इख्तियार करके और तज़किया करना अपना, ये यहाँ पे मुराद है। उससे क्या होगा कि शैतान और तुम्हारे नफ्स के ख़िलाफ़ तुम जिहाद कर सकोगे अकेले में बैठ के, खामोशी इख्तियार करके। ठीक है, और ये तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा रिलीजन पे अमल करने में। उसके बाद उन्होंने कहा या रसूलल्लाह और बताइए। फरमाया कि बिवेयर ऑफ टू मच लाफ्टर फॉर इट विल डेडन द हार्ट एंड टेक अवे द लाइट ऑन योर फेस। वही बात है, मजाक की कसरत आपको भी पता है कि इंसान के दिल को मुर्दा कर देती है, क्योंकि फिर इंसान हर चीज़ को मजाक लेता है। फिर कुरान की आयत आ जाए, हदीस आ जाए, बंदा मजाक में ले लेता है और बंदा बस हंस कर भूल जाता है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर फरमाया और बताइए। तो ये है वतवासौबिल हक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच बोलो इवन इफ़ इट इज़ बिटर। सच बोलो चाहे वो कड़वा है, यानी हक का साथ दो, सच का साथ दो, ये बेहतर है, ह्यूमैनिटी की सस्टेनेबिलिटी के लिए बेहतर है। और फिर आखिरी चीज़ उनका या रसूल अल्लाह और बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डू नॉट फियर द ब्लेम ऑफ एनी क्रिटिक इन द मैटर ऑफ अल्लाह। ये है वतवासौबिल सब्र कि देखो जब तुम सच बोलोगे तो लोग तुम्हें क्रिटिक करेंगे, लोग तुम्हें ताने देंगे, लोग तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करेंगे। तो उस हवाले से अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर जाना, ये वतवासौबिल सब्र है। ठीक है, तो ये हदीस वतवासौबिल हक और वतवासौबिल सब्र को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करती है। देखिए आप कोई भी हक का काम शुरू करेंगे ना, कोई भी किसी को कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस आएगी, और सबसे पहले घर वालों से आएगी। ये इसी तरह होता है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम शुरू किया, हक का काम शुरू किया, तो सबसे पहले रिश्तेदार खिलाफ हुए, लेकिन फिर उन्होंने सब्र भी शो किया, एक दूसरे को भी सब्र की तलकीन की। उससे आप देखेंगे कैसी सोसाइटी जन्म में आई, जिसकी आज तक हम मिसालें देते हैं, जो नबवी सोसाइटी है, जिस जैसी सोसाइटी दुनिया में आज तक नहीं बनी, जहाँ पे इंसान को मटीरियल एस्पेक्ट से परखा नहीं जाता था, बल्कि उन इंसान का अखलाक देखा जाता था, उसका दिल देखा जाता था, उसका कैरेक्टर देखा जाता था। तो हम इस तरह की सोसाइटी से महरूम है, अल्लाह माफ़ करे। हमारी सोसाइटी बहुत मादा परस्त और बहुत अनरेस्ट और क्यूटिक बनती जा रही है। हमारी सोसाइटी झूठ आम हो चुका है, करप्शन आम हो चुकी है। तो आप लोगों से एक्सपेक्टेड है एज स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपने कल को जाके कोई ना कोई डिग्री करके ज़ाहिर है आगे जाना है, तो वतवासौबिल हक और वतवासौबिल सब्र की तलकीन भी कीजिए और ख़ुद भी उस पर अमल कीजिए। लेकिन उससे पहले जो दो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ा प्री रेक्विजिट है, ईमान और अमल साले। तो ईमान जो है वो देखिए इंसान की सबसे कीमती चीज़ है। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और डिस्करेज ना हो, इरादा कीजिए इंशाल्लाह कि कम अज़ कम मैं नमाज से शुरू करूँ इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी छुड़वा देगा, हराम भी छुड़वा देगा, लेकिन जुस्तजू जारी रखें और देखें, इसको छोटा ना लें। अल्लाह माफ़ करे, आपको पता है कि मौत ज़ाहिर है वो बरहक है, कभी भी आ सकती है। आजकल यंग एजेस में कितनी डेथ्स हो रही हैं, तो अब तो वो मामला नहीं है कि बुढ़ापे में ही डेथ आए। आपके सामने डेली न्यूज़ में कोई ना कोई ऐसा आया होता है मामला कि एक अच्छा खासा यंग बंदा, उसको कोई बीमारी ना हो गई, अल्लाह ना करे, या कोई एक्सीडेंट हो गया। तो इसलिए बस इसका ख्याल रखें इंशाल्लाह कि कम अज़ कम बेसिक क्राइटेरिया पर ज़िंदगी गुजारी जाए और अल्लाह ताला से दुआ भी की जाए कि अल्लाह ताला हमें ईमान की ज़िंदगी और ईमान पर ही मौत अता फ़रमाए। तो ये सारे लेक्चर्स का अल्हम्दुलिल्लाह क्रक्स था सूरह अल असर, और मेरी ख्वाहिश थी आपको लास्ट टेक अवे सूरह अल असर दूँ। इसको हमेशा याद रखिएगा सूरह अल असर को, और अपनी रूटीन इसके मुताबिक डिज़ाइन कीजिए। देखिए अपनी रूटीन में ईमान को बूस्ट करने वाली चीज़ें लेकर आइए, जिनमें कुरान है, कुछ लेक्चर सुन लें, कोई पॉडकास्ट सुन लिया, और उन चीज़ों को निकालने की कोशिश कीजिए जो ईमान को ख़राब करने वाली चीज़ें इंशाल्लाह, और अमल साले की तरफ आएँ, जिनमें नमाज है, ज़िक्र है, सिला रहमी है, उसमें फिर रोज़े की हमने बात की, जनाजे की बात की, बीमार की तीमारदारी की बात की, और भी बहुत से अमल साले हैं।
इसी तरह वतावा सौबिल हक वतावा सौबिल सब्र। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह आप सबको इस्तकामत दें और सूरह अल-असर पे अमल की हम सबको तौफीक दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कुछ सवाल है या कोई फ़ाइनल इंशाल्लाह कमेंट्स तो प्लीज़ लेट मी नो। बाकी ज़िंदगी रही तो साथ रहेगा। एनी हाउ ये हमारा साथ सिर्फ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन यूथ क्लब के दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले हैं। हमारा ऑफ़िस है, कभी आपने कुछ सवाल करना हो या वैसे ही अप्रोच करना हो तो वैसे भी मुझे अप्रोच किया जा सकता है इंशाल्लाह, जो आपकी कोऑर्डिनेटर है उनके थ्रू। और आप कभी तशरीफ़ भी ला सकते हैं इंशाल्लाह ऑफ़िस में, कोई बात डिस्कस करनी हो या कोई इवेंट्स पे भी आप ज़रूर आइए, तो इंशाल्लाह साथ रहेगा हमारा। जी आपने कुछ? जी भाई हमेशा सच बोलना चाहिए चाहे वो करना हो, लेकिन कई मौके हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी आते हैं जब हम झूठ तो नहीं बोल सकते लेकिन उस वक्त हम सच भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे एक बार रसूलुल्लाह से मिलने आए थे नहीं थे, तो उन्होंने पूछा आप बता दें कि आप कौन हैं ताकि जब वो आए मैं उन्हें बता दूं। तो उन्होंने उम्र के मुताबिक कहा कि आप उन्हें कहिएगा कि साहब हुआ है, क्योंकि वो नहीं बता सकते थे कि वो फरिश्ते हैं। देखिए जनरली तो यही है कि सच ही बोलना चाहिए, इवन दो वो आप पे भारी हो या कड़वा हो। जनरल नसीहत तो यही है, लेकिन ज़ाहिर है एक्सेप्शंस आर देयर। जैसे आपने एक्सेप्शंस की बात की, अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगले के मुंह पे बात मारी जाए, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे कोई इससे ये मुराद ले ले कि अगर किसी को कोई नहीं पसंद, फितरी बात है, कुछ लोग पसंद होते हैं कुछ नहीं होते हैं। अब ये इसका मतलब नहीं है कि आप उसके मुंह पे कह दें आप तो मुझे पसंद ही नहीं है। ये इसका मतलब नहीं है कि सच बोलो चाहे वो कड़वा हो। इससे मुराद ये है कि देखो ऐसा सच जो लोगों के फ़ायदे में है और आपको पता है ये सच बोलना चाहिए, इवन दो आपको नज़र आ रहा है कि ये सच बोलने से मुझ पे कोई मुश्किल आ सकती है, लेकिन बोलना चाहिए। ये उस सच की बात हो रही है, उस हक की बात हो रही है। बाकी आपस में रिलेशनशिप्स के हवाले से कुछ ऐसे मौके होते हैं जिनमें आई अंडरस्टैंड कि आप शायद ठोस सच ना बोल सको और थोड़ा सा मोल्ड करके बात, झूठ भी ना हो लेकिन थोड़ा सा मोल्ड करके कोई बात जो है वो हो जाए, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा सच और हक है जो बहुत लोगों को फ़ायदा देगा और बहुत इम्पैक्टफुल सच है, वो आपको बोलना है चाहे वो भारी हो आपकी तबीयत में, ठीक है। आई होप इट आंसर्स। जी और कुछ सवाल किसी बहनों की साइड से? ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह।